नमस्कार साथियों। आजकल सोशल मीडिया पर एक पत्र बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे दिखाकर एनआईएस डीएलएड वाले शिक्षकों को डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने एनआईएस को पूरी तरह अमान्य कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पत्र के पीछे आधी अधूरी सच्चाई क्या है? चलिए मैं इस पत्र को पूरी तरह से डिकोड करता हूँ और पूरी सच्चाई आपके सामने लाता हूँ। पूरी सच्चाई लाऊं उससे पहले मैं इस पत्र को पढ़ता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। उसके बाद मैं और भी इससे रिलेटेड पत्र को दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। चलिए, यह जो अ, नेहा कुमारी बनाम राज्य सरकार के बीच में मैटर था, नेहा कुमारी बनाम राज्य सरकार में, तो इसमें कोर्ट का आदेश आया था 20/11/2025 को। कोर्ट का आदेश क्या था? कोर्ट ने नेहा कुमारी को लिबर्टी दी थी यहाँ पे, granting liberty to petitioner to file a detailed representation before चीफ सेक्रेटरी, यानी एसीएस के समक्ष नेहा कुमारी को एक डिटेल अभ्यावेदन फाइल करने का मौका दिया गया था। मौका दिया गया था कितना? 1 महीना के भीतर। जो जो जजमेंट आया था उसके 1 महीना के भीतर। और एसीएस को भी कहा गया था कि आप ये opportunity to hearing the petitioner by passing a rejoined and स्पीकिंग ऑर्डर, बोला गया है कि आप जो अभिवादन दिया गया है उसको सुनेंगे और पटिशन को सुनेंगे और एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करेंगे। और आदेश पारित करेंगे उसके बाद में क्या कहा गया था कि ये जो भी आदेश है या जो भी प्रक्रिया हुआ 6 महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद में बताया कि इट इज ऑल्सो मेड क्लियर दैट इफ पटिशनर इज फाउंड इंटाइटल्ड टू द रिलीफ, अगर पटिशनर पाया जाता है कि उसको राहत दिया जाए अगर वह जो भी क्राइटेरिया उस पर खरा उतरता है और पाया था कि उसको राहत दिया जाए, तो उसको राहत या लेटर जारी होने के 3 महीने के अंदर ही दिया जाएगा। अगर यार जो पटिशनर है नेहा कुमारी, अगर पाया जाता है कि इनको शिक्षक की श्रेणी में रखा जाए, शिक्षक बनाया जाए, तो 3 महीने के अंदर ही इनको शिक्षक बनाना है। अब यह तो था कोर्ट का आदेश। अब बिहार सरकार का क्या तर्क है उसमें देखिए। चलिए इस लेटर में हम आगे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट था। तीसरा का पॉइंट है कि उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा विभाग को अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, यानी अभ्यावेदन दिया गया था। समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 924 दिनांक 25/2/2026, पत्रांक 951 दिनांक 27/2/2026 में पत्रांक 10/64 दिनांक 17/3/2026 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई के क्रम में वस्तु स्थिति रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई में याचिकाकर्ता उपस्थित रहे, यानी जो आदेश दिया गया था कि सुनवाई करेंगे तो सुनवाई किया गया। और चौथा पॉइंट है कि याचिकाकर्ता का कथन है कि उनका चयन बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत हुई थी। यह 22/2024 था, ये आपका टीआरई 3 का था, तहत हुई है। चयन के उपरांत उन्हें गोपालगंज जिला आवंटित हुआ। चयनित अभ्यर्थी द्वारा एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स करने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा काउंसलिंग के दौरान डाउटफुल कर दिया गया था। और सबसे मेन खेल अब यहीं पे है कि जो टीआरई 3 में चयनित अभ्यर्थी है नेहा कुमारी, इसको क्यों डाउटफुल कर दिया गया था? एनआईओएस डीएलईडी के कारण। अब आगे देखिए, अंकनीय है कि विज्ञापन संख्या 22/24 के कंडिका 2 के उप कंडिका B4 में यह उल्लेखित किया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। अब तो यह था बिहार सरकार का तर्क कि क्यों मान्य होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन इस तर्क को कुतर्क बनाकर पेश किया जा रहा है यूट्यूबरों द्वारा और एनआईएस के शिक्षक साथियों को डराया जा रहा है। और जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी डराया जा रहा है कि टीआरई 4 में आप मान्य नहीं होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ये मसला ये नहीं है, मसला यहाँ पे हम हमको समझते हैं। देखिए देखिए ये तो था इस लेटर का तर्क कि 18 महीने की डिग्री के कारण इनको मान्य नहीं किया गया। अगर कोई सीधा देखेगा तो लगेगा कि हाँ यार मान्य नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई की समझिए। देखिए नवंबर 28 नवंबर, या मैं डेट तो भूल रहा हूँ, शायद 28 नवंबर 2023 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि एनआईओएस डीएलईडी रेगुलर डीएलएड के समकक्ष नहीं है, रेगुलर के बराबर में नहीं है। और इसी फैसला के कारण
इसी फैसला के कारण सुप्रीम कोर्ट को, इसी फैसला के कारण जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार वो जब टीआरई 3 का विज्ञापन आया था या 22/2024 का विज्ञापन जो टीआरई 3 का आया था, इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ ए के कंडिका 4 में लिख दिया था कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने की डीएलएडी मान्य नहीं होगी। यानी जो 28 नवंबर 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके हिसाब से जो 2024 में टीआरई 3 का जो बहाली आया तो इसमें एनआईएस को मान्य नहीं किया गया, जो कि एक पक्ष बनता भी है क्योंकि 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कर दिया था। 2024 में जब बहाली आया तो इसमें टीआरई 3 को मान्य नहीं किया गया, जिसके लिए बिहार सरकार ने स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया था। चूंकि जो नेहा कुमारी थी, अब देखिए नेहा कुमारी का मैटर समझिए, नेहा कुमारी जो थी, नेहा कुमारी या टीआरई 3 में आवेदन की हुई थी, नेहा कुमारी टीआरई 3 में आवेदन की हुई थी और टीआरई 3 एग्जाम पास की हुई थी, जिनमें उनको गोपालगंज जिला आवंटित हुआ था। क्योंकि नोटिफिकेशन में ही एनआईयू डीएलएड को मान्य नहीं किया गया था, तो वहां पे जब काउंसलिंग करने गई तो वहां पे जो गोपालगंज के पदाधिकारी थे उनको डाउटफुल कर दिया। फिर एक कोर्ट गई और कोर्ट में वही हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया कि देखिए इसके अभिवादन को देखा जाए और अगर राहत होने वाला हो तो राहत दिया जाए। लेकिन फिर वही मैटर फंस गया, जब इनको आवेदन को सुना गया तो बताया गया कि भाई आप जब टीआरई 3 में आपको स्पष्ट रूप से मना कर ही दिया गया था तो आप फॉर्म भर दिए, चलिए हमारा तो सही है, लेकिन फॉर्म भर दिए तो केवल आपको तो राहत नहीं दिया जा सकता ना। उस समय लगभग बिहार के बहुत जितने भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी थे सबको मना कर दिया गया था। तो सबको मना कर देने के बाद एक आदमी अगर चोरी छुप के ही फॉर्म भर दिया जाए तो उसको तो राहत नहीं दिया जा सकता है। इसी आधार पे बिहार सरकार ने नेहा कुमारी को राहत देने से इनकार कर दिया है। ये नहीं है कि पूरा एनआईएस को ही बाहर कर दिया है, ठीक है, पूरा एनआईएस को बाहर नहीं किया गया है। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2000 यहाँ पे जो हाँ एनआईए से रिलेटेड ही है, एनआईए से रिलेटेड है यह, जो कि यह फैसला है, यह फैसला आया था आपको 10 दिसंबर के आसपास, 10 दिसंबर 2024 में आया था, 10 दिसंबर 2024 में आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोले थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोले थे कि वी अगेन क्लैरिफाई दैट 18 month diploma obtained by such person who were in employment as 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18 month would have been treated as valid diploma, देखिए यहाँ पे treated as valid diploma holder for purpose of applying in other institution और प्रमोशनल एवेन्यूज। यानी 10 दिसंबर 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें स्पष्ट कह दिया गया था कि जो एनआईएस डिग्री धारक है अगर वह 10/8/2017 से पहले एम्प्लॉयमेंट में थे तो उनको वैलिड डिप्लोमा होल्डर माना जाएगा और उनको किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने और प्रमोशन में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ से तो कोई डाउट ही नहीं रही, क्योंकि 10 दिसंबर 2024 के बाद में यह फैसला आया, और फैसला आया तो देखिए चूंकि टीआरई 3 में एनआईएस को स्पष्ट रूप से मान नहीं किया गया था, लेकिन टीआरई 1 और 2 में ऐसा कोई कंडीशन था नहीं, तो टीआरई 2 का जो रिजल्ट था और उस रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया था एनआईएस वाले को। लेकिन जब यह फैसला आया 2024 वाला जब फैसला आया, देखिए टीआरई 2 वाले को भी देखिए यहाँ पे सरकार बीपीएससी के द्वारा लेटर निकाला गया था कि एनआईएस के 18 महीने के डीएलएड योग्यता धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 22/2023 यानी टीआरई 2 के तहत शिक्षा विभाग ने वर्ग से 5, 6 से 8 देखिए यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशन किया गया था। यानी जब 10 दिसंबर 2024 का फैसला आया तो इसके आलोक में बीपीएससी ने टीआरई 2 का रिजल्ट प्रकाशित किया और इनका काउंसलिंग भी हुआ है, और टीआरई 1 का भी रिजल्ट आया था, जो ऑप्शनल रिजल्ट था वो भी आया था, और उस रिजल्ट के आधार पर जो था ज्वाइनिंग भी दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि डीएलएड को एनआईएस वालों को
अमान्य कर दिया गया था। अगर एनआईएस वाले को अमान्य कर दिया जाता तो फिर टीआरयू 1 और टीआरयू 2 को योगदान ही नहीं कराया जाता बाद में, जब 10 दिसंबर 2024 वाला फैसला आया उसके बाद में। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और टीआरई 4 पर फोकस कीजिए। जो भी एनआईएस के डिग्री के धारक हैं वह निश्चिंत रहे, आप एकदम मान्य थे, मान्य हैं। बीच बीच में कभी कभार आप पे संकट आई, लेकिन भगवान की कृपा से वह संकट दूर हुआ। इसलिए आप लोग पूर्ण रूप से टीआरई 4 पर फोकस कीजिए और इस बहाली को जाने मत दीजिए, क्योंकि अगर यह बहाली हाथ से गई तो फिर 5 साल इंतजार आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगला बहाली 2029 में ही आए, उससे पहले तो संभावना दिख ही नहीं रही है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट में बताइए, जहां तक हो सकता है कि हम आपको सहायता करेंगे। या अगर कुछ मुझसे इसमें गलती हुई है तो उसको भी बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।